नमस्कार मित्रों। बिहार चुनाव पर हमने जो भी बातें कही थी वो सभी 99.99% सत्य साबित हो गई। लेकिन जो एक बात हमने बहुत पहले कही थी, जब तेज प्रताप यादव के एक्स हैंडल पर उनकी मित्र सहित उनकी फोटो शेयर की गई थी, तब हमने जो कहा था, अगर वो वीडियो आप हमारा पुराना देखें तो आपको लगेगा कि ये कैसे संभव है, कोई व्यक्ति इतना एडवांस में इतनी बातें कैसे बता सकता है। अब ये तो प्रभु की कृपा है। हमने जो बातें उस समय बताई थी बिल्कुल वैसी ही, 99 नहीं 100% वैसी ही घटित हो रही हैं। हम खोजेंगे वो वीडियो, डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर देंगे। लेकिन अभी जो लालू परिवार, यानी जो बार मतलब युद्ध, जो परिवार में युद्ध हो रहा है, बेटियों भाइयों और माँ बाप की उसमें क्या स्थिति है, गांधारी और धृतराष्ट्र जैसी स्थिति है, हो गई है या बना दी गई है, इस पर हम बहुत ही विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले लालू परिवार के बारे में जान लीजिए ताकि आगे की बात समझने में आसानी हो। सबसे पहले जानते हैं लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार के बारे में, जिनके बीच में अभी बार छिड़ी हुई है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को आप देख रहे हैं ऊपर, दोनों बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बड़ी बेटी मीसा भारती, जिनका नाम मीसा इसलिए रखा था क्योंकि लालू यादव इमरजेंसी में यानी आपातकाल में मीसा एक्ट के अंतर्गत जेल में बंद रहे और बहुत प्रताड़नाएं झेली। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य हैं, जो इन दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। चंदा यादव, रागिनी यादव, हेमा यादव, अनुष्का राव, राजलक्ष्मी यादव, तेज प्रताप यादव, जो कि परिवार से अलग कर दिए गए थे और अभी उन्होंने अलग पार्टी भी बना ली थी, चुनाव भी आरजेडी के विरुद्ध लड़े और इनकी शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की बेटी ऐश्वर्या राय से हुई थी और कुछ ही दिनों बाद में मार पीट करके ऐश्वर्या को घर से बाहर निकाल दिया गया था और अभी मामला कोर्ट में लंबित है डिवोर्स का। तेजस्वी यादव, इन्होंने रेचल गोढ़िनो से शादी कर ली और अब नाम बदल के राजश्री कर लिया है। तो ये पूरे परिवार का परिचय है। 7 बेटियां और दोनों बेटे विवाहित हैं। तो लालू परिवार में 7 बेटियां जो कि बड़ी थीं, उसके बाद 2 पुत्र हुए, उनका नाम तेज प्रताप और तेजस्वी यादव। सभी का विवाह हो चुका है। चुनाव में सभी बेटियां भी आई थीं चुनाव प्रचार में सहयोग करने के लिए, क्योंकि माँ और पिता तो अब सक्षम रहे नहीं हैं। राबड़ी देवी वैसे भी सक्षम नहीं थी और अभी जो भाजपा के नेता हैं सम्राट चौधरी, जो कि अब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, पहले भी थे, उन्होंने एक व्यंग्यात्मक वो उनकी स्पीच थी, उसमें उन्होंने कहा था लालू के 10 यानी लालटेन जो सिंबल है वो लालू के 10 यानी लालू प्लस राबड़ी और प्लस उनकी 9 संतानें, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। तो खैर वो तो एक व्यंग की बात थी और उस जमाने में बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे, ये कोई अद्भुत बात नहीं। विवेकानंद जैसे, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर अंबेडकर, ये भी और सुभाष चंद्र बोस, ये सभी लोग 14 भाई बहन थे। तो इसमें कोई बहुत अद्भुत बात नहीं है। और कमाल की बात है कि लालू यादव, जिनके परिवार में उनके बड़े भाई ही चपरासी की नौकरी प्राप्त कर पाए थे,
उससे पहले कोई सरकारी मुलाजिम नहीं बन पाया था। सबसे बड़ी नौकरी चपरासी की थी। लेकिन आज 7 बेटियों की बहुत अच्छी शादियां की हैं, जो करोड़पति नहीं लगभग अरबपति परिवार हैं। दोनों बेटे भी करोड़पति नहीं, अब उनको क्या कहा जाए। अब बात आती है तेजस्वी की, कि जिनके हाथ में कमान है, और ये आरोप लग रहा है कि वो उन्होंने माता पिता को लगभग बंधक बना रखा है। और संजय यादव जो कि हरियाणा के हैं, उनकी पत्नी रेचल भी, जो कि अब राजश्री हो गई, वो भी हरियाणा की हैं। और एक अपराधी जो कि उत्तर प्रदेश का है, अल्पसंख्यक समुदाय, उनका माई का एक यादव है और दूसरा मुस्लिम, वो है अपराधी, वो उनका दोस्त है। इसमें ये बात अलग चल रही कि संजय के पास तेजस्वी की कोई सीडी है। इसमें सीडी की भी बात आ गई। हमने किडनी के ऊपर भी एक वीडियो डाला था, वो भी आश्चर्यजनक ढंग से अब सत्य साबित हो रहा है। तो खैर, अब इसमें ये तो है सीडी, यानी कुछ ऐसा कि जो तेजस्वी किसी भी कीमत पे उजागर होना देना नहीं चाहते। इसी संजय यादव की दम पर तेज प्रताप जैसे भाई को, जो कि अर्जुन की भूमिका में अपने को बताता था, उसको भी घर से बाहर किया गया। उसकी शादी जो हुई थी ऐश्वर्या राय, पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पौत्री थी, उसको मारपीट के घर से भगाया गया। तो ये षड्यंत्र कुछ वैसा ही रचा गया जैसा सोनिया का, वो भी हमने एक वीडियो डाला था दोनों परिवारों की कलह के बारे में, उधर भाई बहन की, इधर भाई भाई की, और बहनों का भी अब आ गया। तो ये सारा खेल पैसे और ताकत का है, राजनीतिक शक्ति और साथ में पैसा। और जब इस तरीके के भ्रष्टाचार के पैसे से अगर अपने बच्चों को कोई पालता पोसता है, तो उनको वो धनाढ्य तो बना सकता है, लेकिन वो संस्कार उनमें नहीं आ सकते हैं। तेज प्रताप में कुछ हद तक वो संस्कार हैं, क्योंकि वो साधु संतों की जो है संगत करते रहे, और उनको राजनीति के लायक इन लोगों ने समझा नहीं थे, इसलिए कुछ संस्कार उसमें आ गए। लेकिन बाकी वो माँ बाप की इज्जत भी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम इन्होंने क्या किया है, भ्रष्टाचार का ही तो पैसा कमाया है। तेजस्वी तो गाली भी देते होंगे कि हमको भी जेल का जो है, हम अपने दम से बहुत कुछ कर सकते थे, हम तो क्रिकेटर बन सकते थे, अब तुम्हारे पाप की वजह से हमें जेल जाना पड़ेगा। तो अभी एक ताज़ा घटनाक्रम और हुआ है कि तेजस्वी और लालू का जो पैसे का देख रेख करने वाले थे, और जाप पार लैंड वाला जो स्कैम हुआ है, नौकरी के बदले जमीन, तो उसमें भी उसी व्यक्ति का नाम सामने आया था, कात्याल का, और वो अभी अरेस्ट हो गया है। कल जब शपथ ग्रहण नीतीश इधर रामलीला ग्राउंड में ली थी, उधर वो कात्याल जो है गिरफ्तार हो गया, और उसके ऊपर बहुत बड़े घोटाले का आरोप लगा है, और वो प्रूव्ड है। और उसका जो रियल इस्टेट के अलावा 100 सेल कंपनियां भी हैं, बहुत तगड़ा झमेला है, और लालू और तेजस्वी का पैसा मैनेज करते हैं। आपको मालूम, हरियाणा की उनकी पत्नी है, उन संजय यादव है, और उनका माल भी हरियाणा में एक बहुत बन रहा है, सैकड़ों करोड़ का। तो ये सब मामला है। इस लड़ाई के पीछे ये इनके मित्र हैं, और मित्रों के पास तेजस्वी की कोई कमजोर नस है, जो कि अब आजकल नाम तो सीडी का लिया जाता है, हालांकि ज़माना सीडी का नहीं है, अब तो पेन ड्राइव का है। तो कुल मिला के बहुत कुछ ये है। उधर बहनों का मामला है, ये अब लोग कह नहीं रहे हैं। रोहिणी का जो किडनी कांड था, हमने बहुत पहले वो भी कहा था कि भाई कोई किडनी क्यों देगा जो बाजार में मिल सकती है। तो अभी जो आपने सुनने को मिला कि करोड़ों रुपए लिए थे और गंदी किडनी, तो बात इतनी आई। अंदर तो ये बात है कि तूने करोड़ों रुपए लेके गंदी यानी घटिया किडनी किसी आदमी की दिला दी, उड़े बूढ़े की, जो भी हो, गंदी किडनी का सेंस यही है। तो ये सारा मामला है। तो ला मतलब कानून, और लू मतलब लूला लंगड़ा से, कानून को लूला लंगड़ा बनाने वाला लालू अपने पावर में मदांध होकर उसने क्या क्या नहीं किया। एक डॉन और माफिया की तरह उसने बिहार को पूरा चलाया,
और कितने, और हर जिले में उसने एक माफिया बना दिया था। शहाबुद्दीन तो पूरे स्टेट का क्या, वो तो भारतीय स्तर पे था। तो ये जो उन्होंने पाप किया था वो घड़ा पूरा भर चुका है, और वो घड़ा अब चौराहे पे आपस में ही जो है फाइट होके फूटेगा, उसका फूटना तय हो गया है। जेल यात्रा भी होगी, और इनकी लालटेन, शीशा तो टूट गया है, तेल फैल गया है, युग भी लालटेन का खत्म हो गया, राजद का द एंड है। और हमने एक बात और कही थी कि इस चुनाव के बाद तेजस्वी धड़ाम, और जो तेज प्रताप यादव के लिए हमने कहा था कि तेज प्रताप को अंडर एस्टिमेट किया गया था, उसने अपनी एक पर्सनालिटी, अपनी छवि बना ली है, और भविष्य में वही इनके परिवार में एक नेता बनने योग्य है। बाकी सब तो आपस में एक दूसरे की पोल खोलेंगे, और लालटेन युग की समाप्ति होगी। लालू नाम का जो एक दैत्यासुर था, उसका अध्याय समाप्त होने वाला है। एक टाइम में कहा जाता है फादर ऑफ द करप्शन लालू यादव और मदर ऑफ द करप्शन जयललिता। तो वो बात थी, जयललिता तो अब नहीं है, और उसी भ्रष्टाचार की कमाई की वजह से भी जयललिता की जान उन्हीं की सहेली शशिकला ने ली थी। और यहाँ भी भ्रष्टाचार की कमाई में जो लोग लिप्त हैं वही एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। अब ये आपस में ही समाप्त होंगे। आज ओवैसी ने कहा कि हमने तो पांडवों की तरह केवल, उन्होंने 5 गांव मांगे थे, हमारे 5 विधायक पिछली बार थे, हमने तो मात्र 6 सीटें मांगी थी, और इन कौरवों ने नहीं दी, उन्होंने भी इन्हें कौरव बता दिया। तो ये जो भी है, ये आपस में लड़ के इनका समापन होना तय है। तो अब इसके आगे कमेंट्स आप करें, हम और क्या बोलें।